1 अप्रैल से जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और अब किसी भी वक्त जेल से बाहर निकल सकते हैं बेल पर। वैसे लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें बीच में कुछ दिन की आजादी मिली थी, लेकिन अब 177 दिन के बाद उन्हें रेगुलर जमानत मिल गई है। जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल अभी भी सीएम के अधिकारों का इस्तेमाल कोर्ट के शर्तों के मुताबिक ही कर पाएंगे। जमानत की शर्तों को ध्यान में अगर रखा जाए या जमानत की शर्तों के बारे में आपको बताया जाए तो केजरीवाल को जब भी बुलाया जाएगा, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें कोर्ट जाना होगा। अरविंद केजरीवाल सीबीआई केस पर कोई बयान नहीं देंगे और ये वो सारी शर्तें हैं जो केजरीवाल की जमानत के लिए रखी गई है कोर्ट की तरफ से। सीबीआई के केस में केजरीवाल कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। हालांकि वो सीएम पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन बतौर सीएम केजरीवाल के पास किसी भी फाइल पर साइन करने का अधिकार नहीं होगा। जब फाइलों पर साइन ही नहीं करेंगे तो सीएम पद का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है। लेकिन केजरीवाल की जमानत की खबर सामने आते ही हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम भले हों, लेकिन वो रहने वाले हरियाणा के हैं और इसीलिए केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा में अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि केजरीवाल का जादू अगर हरियाणा में चलता है या वो सिंपैथी फैक्टर कहीं काम आ जाता है तो वो असल में नुकसान किसे पहुंचाएगा, इसी सवाल का जवाब आज गूंज में जानने की कोशिश करेंगे। और इस बीच हमें ये जानकारी मिल रही है कि अब वो किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं और इसीलिए शुरू करते हैं गूंज। और एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, तिहाड़ जेल में गेट नंबर 4 से अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में रिहा हो सकते हैं। तिहाड़ जेल का ये गेट नंबर 4 जहां इंतजार हो रहा है पलक पावड़े बिछाकर अरविंद केजरीवाल का, और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ तो 4:52 हो रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता बस उसी पल का इंतजार कर रहा है जब तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। 2 अलग अलग एजेंसियां इस वक्त उनके शराब वाले पूरे के पूरे डील में जांच कर रही है और ऐसे में अब उनकी जो रेगुलर बेल है वो आम आदमी पार्टी को राहत पहुंचाती हुई दिख रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रवि मलिक जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनफैक्ट संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, लेफ्ट के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत में जफर इस्लाम साहब आपसे कर रही हूं। आम आदमी पार्टी का नेता गदगद है, उसे लगता है हरियाणा में अब चूंकि वो खुद ताल्लुक रखते हैं हरियाणा की जमीन से, तो कहीं ना कहीं चुनावों में उनको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इलेक्शन है, इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा सबके लिए होगा, लेकिन जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से जनता को उन्होंने धोखा दिया है। जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इस्तेमाल किया, जिस तरह से अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया, जिस तरह दिल्ली की जनता को गुमराह किया, जिस तरह से पंजाब की जनता को गुमराह किया, मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा की जनता कभी भी उनकी बात सुनेगी और किसी तरह से भी उनको सुनने से उनको किसी तरह का फायदा होगा। लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी आए थे करप्शन खत्म करने, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन के उभर के आए हैं। आप देखिए, उनके पार्टी में हर नेता जो है भ्रष्टाचार से मुलविस है और पूरे तौर से भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे में जनता भी तो समझती है ना कि इनका मकसद था सिर्फ दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना मकसद था, करप्शन को खत्म करने का मकसद नहीं था। कहते तो कुछ और, कर रहे कुछ और। आज आप देखिए, उन्होंने 2 चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, एक तो बेल और दूसरे की इलीगल गिरफ्तारी हुई। दोनों में फेल हो गए। वो बेल मिला लेकिन वो
कंडीशनल बेल मिला। मुख्यमंत्री, आप सही कह रही थी, मुख्यमंत्री रह के मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। सब समझता है कि सत्ता की लालच और जो है इनको गुमराह कर चुकी, आंखें इनको अंधा बना चुकी सत्ता की मोह ने। इसलिए आज केजरीवाल को पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया कि वो ना तो जा सकते हैं, अपना फर्ज निभा सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए कंडीशनल बेल 6 कंडीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ साथ उनको जो जितनी सारी चीजें चाहे लोअर कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में इस बात की दुहाई दी है। जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कंडीशनल बेल मिली है, आप ये कह रहे हैं कि जेल वाला मुख्यमंत्री, बेल वाला मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो अपने कार्यालय नहीं जा सकता, वो मुख्यमंत्री जो अपने फाइलों पर साइन नहीं कर सकता है, ऐसे में रवि जी उस मुख्यमंत्री के होने का फायदा क्या? देखिए रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के नागरिकों के बहुत प्यारे नेता हैं, और जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करके जिस तरीके से उनको 5.5 महीने तक बिना किसी कसूर के जेल में रखा, इसका जवाब देश और दिल्ली की जनता जरूर अपने वोट से देगी। मैं अपने भाजपाई मित्र की निराशा, हताशा, कुंठा को समझ सकता हूं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से नकार दिया। इतनी कोशिशों के बावजूद उसके ऑर्डर्स पे, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिवाय ये कहने के कि सीबीआई एक बायस्ड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने सब कुछ कह दिया कि किस तरीके से वो ईडी के केस में जमानत अगर सही। एक मित्र जरा मैं पूरा कर लूं, आप एक बात बहुत लंबा चला था, थोड़ा मुझे भी बोल लेने दीजिए। अरे रवि जी, आप ही से एक सवाल है, इतने साफ सुथरे उनके दामन थे, तो 6 कंडीशन क्यों लगाया बेल के? जरा इसके बारे में जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री रह के फाइलों पे वो कंडीशन आप इन्फ्लुएंस करेंगे, वो कंडीशन ईडी की बेल में भी, ईडी की बेल में ही थी, कोई नई कंडीशन नहीं लगाई गई है श्रीमान। जो ईडी की बेल में थी वही कंडीशंस है, और आज भी उच्चतम न्यायालय के 2 सुप्रीम कोर्ट जजों में उनकी राय में अंतर है। जफर इस्लाम साहब, आप तो आप शांत रहिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। हाँ ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है जफर इस्लाम साहब। आप जरा सुन तो लीजिए भाई, आज रवि जी का दिन है, ऐसे मत कीजिए। देखिए चेहरे पर उनके मुस्कान देखिए, मैं तो उनकी मुस्कान को देख देख के खुश हो रही हूँ। नहीं, मैंने तो पहले पिछली बार भी मैंने कहा था कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। अब आप लकीर कितनी भी चाहे पीटते रहिए, माननीय जजों में भी इसके ऊपर राय थी अलग अलग कि उनकी जो एज ए सीएम उनको फाइलों पे साइन करना या जो भी एक्शन करना वो अलाउ किया जाए, और दूसरे जज का मानना था कि नहीं, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई पर सवाल उठाए हैं कि वो केज पैरट, और जिस तरीके से ईडी की बेल मिलने के बाद 22 महीने के बाद भाग करके इंश्योरेंस अरेस्ट कर लिया जा करके, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी निंदा जाहिर की है। वो कई शब्दों में नहीं कह सकते इस बात को, मगर उन्होंने अपनी बात क्लियर हमें जो पढ़ने में आया उसमें तो उन्होंने कहा है कि ये उनका अरेस्ट, उनको जो अरेस्ट किया गया है वो गैर कानूनी नहीं है। 2 अलग अलग केसेस फाइल किए गए थे, किसकी तरफ से? अपील, इनफैक्ट अपील जो फाइल की गई थी, सुनिए रवि जी, 2 अपील फाइल की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दोनों ही रिजेक्ट हुई है। तो कौन सही है? देखिए इन बातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया कि क्या रिजेक्ट हो गया, क्या एक्सेप्ट हो गया। हकीकत यह है कि आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर के बाहर आ चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट का केस अब शुरू होगा 2028 में। जफर इस्लाम याद रखिएगा, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। और सुप्रीम कोर्ट से इज्जत बरी हो गए, वो बेल पे आए ना ईमान, वो बेल पर बाहर आए ना, रेगुलर कभी भी कैंसिल हो सकता है उनका बेल। नहीं जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड रुकिए। हर्षवर्धन जी, राजनीति से प्रेरित है, आप ये कह रहे हैं ईडी को और सीबीआई को इस्तेमाल किया गया है, अपने इशारों पर केंद्र सरकार ने ये सारा काम करवाया। अगर इफ आपके इन सारे आरोपों में दम है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर कोर्ट को किसी ने रोका थोड़ी था ये सारी बातें कह देने में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए
देखिए सबसे रवि जी, पहले तो ये रवि जी, कैसे काम रवि जी करता है। प्लीज गिव मी सम टाइम। हाँ जरूर कि रूबिका जी, जरूर, सबसे इन्होंने पहले तो बहुत ये पूरा कि मौका निश्चित मिलना तौर चाहिए। पर आज आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिली थी, जो पैरोल जैसी थी जब उस चुनाव में वो आए थे। और दिल्ली में क्या हुआ ये तो खैर दिल्ली की जनता ने तय करके भेजा। तो अब क्या वो माने कि उस वक्त जो जमानत मिली थी उसको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहते हैं, तो जनता ने उसे खारिज कर दिया। एक ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल क्या है, जमानत तो किसी को भी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, छोटा आरोपी हो, बड़ा आरोपी हो, या बहुत खूंखार आरोपी हो, किसी भी मामले में जमानत तो मिलेगी। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या हर कोर्ट कहती है। अब सवाल यहां ये है कि क्या हुआ। एक तो ये कि जमानत दी गई और उसमें एक जज, दो में से एक जज ने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी की है। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको देखना चाहिए कि उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी कोर्ट क्यों कह रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है, ये कहा गया था कि हमारी गिरफ्तारी ही अवैध है, गलत वजहों से, गलत ग्राउंड पर ली गई। उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है कि इसमें कहीं किसी प्रोसीजर की कोई गड़बड़ी नहीं है, वो पूरी तरह से जायज है, इसलिए हम आपको जमानत दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो गिरफ्तारी थी वो जायज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक प्रीमाइस लिकर स्कैम का था, हाँ। वो अपनी जगह स्टैंड कर लेकिन रहा है। विवेक श्रीवास्तव आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं। हुआ, उस पर अब बात। विवेक श्रीवास्तव आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, क्यों विवेक जी? ना देखिए, कोर्ट ने ये कहा है, जो ये कह रहे हैं वो आधा सच है। कोर्ट ने ये कहा है देयर वाज नो प्रोसीजरल लैप इन द अरेस्ट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन प्रोसीजर होता क्या है अरेस्ट का, उसको पहले आप समझिए जरा। प्रोसीजरल अरेस्ट का और केस के अंदर गिल्टी नॉन गिल्टी, ये दो अलग चीजें हैं। आप जो है हर्षवर्धन जी दोनों चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, तो इसको मिक्सअप मत करिए। और सीबीआई के ऊपर जो कड़ी टिप्पणी दूसरे जज ने करी है, सीबीआई को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कड़ी टिप्पणी क्यों हुई। ये टिप्पणी बहुत पहले की थी सीबीआई के ही जो हेड थे, जब वो रिटायर हो गए तब ये उन्हीं का एक स्टेटमेंट था, उसी को कोर्ट ने आज फिर से रिकोर्ट किया है। तो दैट इज समथिंग टू रिट्रोस्पेक्ट। और जितनी ऑपोजिशन पार्टीज और इंडिया अलायंस वाले शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों सरकारी बॉडीज आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों केस पैरट हैं और दोनों हैरेस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो बात आज इस जज के इस एक स्टेटमेंट से सत्य साबित हुई है। तो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए आपको। इट इज अ मेजर एलिगेशन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी। इसको समझिए आप। लेकिन जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी is still standing by his counter. No, he can procedural. देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर देखता हूँ, मेरा कोई विवेक जी या रवि जी की तरह वो पक्ष नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पार्टी की बात करें। सेंट्रल एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया और उस खड़ा करने को लेकर मैंने पहले ही कहा कि सीबीआई को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो कोई मामला कोर्ट के सामने लेकर जा रहे हैं तो पूरे एविडेंसेज हो उनके ऊपर, इस तरह का आरोप ये अच्छा नहीं है। लेकिन उसी कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से जो होने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो नहीं है, ऐसा एकदम सही प्रोसीजर में। इसका मतलब क्या हुआ, शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच होगी, ट्रायल होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मूल बात पकड़िए। आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। गलत कर रहे हैं विवेक जी। अगर शराब घोटाला नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध होगी। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अलग चीज होती है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में एलिगेशन के आधार पर भी, सुनिए आप सर, पहले एलिगेशन के आधार पर भी अगर सिंपल दिल्ली पुलिस है तो वो भी रिमांड पे आपको ले सकती है। एलिगेशन ऑफ अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अलग होता है। गिल्टी नॉन गिल्टी घोटाला था या नहीं था, और उसमें सुन लीजिए, और उसमें कौन सम्मिलित था ये कोर्ट बाद में फैसला देगा। आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी को भी हम अरेस्ट कर लेते हैं तो दैट मींस ही इज गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। नहीं होता। विवेक जी, आपको जानकारी नहीं, पहले उसी पर मामला था। पहले अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए नहीं गए थे, कम से कम फैक्ट तो दुरुस्त रखिए। आप टीवी पर बोल रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले अपनी गिरफ्तारी के बेसिक प्रीमाइस को ही गलत बता रहे थे, उसीलिए कोर्ट गए थे और वो खारिज हो गया था। वो उनका राइट है, वो उनका राइट है, लेकिन दैट डजंट मेक हिम गिल्टी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शराब घोटाले में गिल्टी हो। आप विवेक की गिल्टी कौन कह रहा है? इस बीच आप दोनों को बस एक चीज सूचित करना चाहती हूँ, जिस दिल्ली में पटाखे बैन है
वहां पर पटाखे फोड़कर अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए, जश्न के लिए, ये देखिए आप, एक जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता है कि ये वो ग्रीन वाले पटाखे हैं कि दूसरे किसी रंग के पटाखे हैं, लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। विवेक जी, ये जश्न किस बात का है? क्योंकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक जी ये कहती है कि इन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो शख्स जो अपनी फाइलों पर साइन ना करवा पाए, वो शख्स, वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के ऑफिस ना जा पाए, तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए हमारा ये दायरा नहीं है या ये हमारा हक नहीं है कि हम एक चुने हुए इलेक्टेड बॉडी को या इलेक्टेड पर्सन को ये बताएं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इस बारे में सोचना होगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि राइट है आज आम आदमी पार्टी का, अगर वो जश्न मना रहे हैं तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड आई थिंक दे आर हैप्पी कि अरविंद केजरीवाल छूट के बाहर आए हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ओके विवेक जी, सही टाइम पर आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, श्री विजयपुरम नाम रख दिया गया है। इस वक्त की ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है और अब वो नाम है श्री विजयपुरम। पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजधानी का नाम जो है वो बदला गया हो पूरी तरीके से, मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अब हो गया है श्री विजयपुरम। रवि जी, ये दिन आपको याद रहना चाहिए फिर। वैसे देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक है कि और कोई काम देश के बारे में हो या ना हो, नाम जरूर बदलो। सड़कों के नाम बदलो, बिल्डिंगों के नाम बदलो, ट्रेनों के नाम बदलो। ये नाम बदलने वाला विकास ही भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है चंद 10 सालों से, और जनता इस चीज को समझती है अच्छी तरीके से कि पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर देने से उसका वो मॉरिशस बन जाएगा या मालदीव बन जाएगा या सेशल्स बन जाएगा। ये नहीं होने वाला है। ये नाम बदलने वाला काम। और आपने राजधानी की बात की तो वो तो मद्रास का नाम कभी का चेन्नई हो चुका है, कलकत्ता का नाम कभी का कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे का नाम कभी का मुंबई हो चुका है। तो ये बदलने का काम तो ये इनके पास और कोई काम नहीं है। इनके पास कोई और विकास करने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ नाम बदलने का, और नाम बदलने पे झगड़े खड़े करवाने पहले का। वाले जितने भी आप नाम बता रहे हैं वो कौन से इन्होंने अभी बदले हैं? तो फिर तो ये सारी सरकारों का काम रहा है ना। देखिए, नाम बदलना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। ये जो पहले के आप गिना रहे थे, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, ये सारे नाम यहाँ बैठे बैठे जफर इस्लाम ने थोड़े ही बदले हैं। ये तो पहले भी होता रहा है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वो मुंबई में एक फडणवीस साहब हैं, वो इसको शंघाई बना रहे थे। कोई कहीं शंघाई बनाता है, कोई गुआंगजांग बनाता है, कोई पेरिस बनाने की बात करता है। इस बीच इस पर एक कमेंट और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें आने लगी है। आपको जश्न की तस्वीरें दिखानी है, लेकिन इस पर एक बार जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम साहब। देखिए, देश बदल रहा है तो नाम तो बदलेगा। देश बदल रहा है। अरे सुनिए रवि जी, सुनिए, अरे थोड़ा सुन लीजिए। देश में आपकी जानकारी के लिए दिन याद रखिए, देश बदल रहा है। बहुत आगे है मेरी जानकारी, सुन लीजिए। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत आगे, इसलिए बहुत पीछे करने से विकास नहीं होता। नहीं, बहुत आपकी नजरों में विकास है कि नहीं, आपके विकास है कि सड़क आपको क्लासरूम बनाने के लिए आपको दिल्ली में क्लासरूम बनाने के लिए आपने तो क्या बनाया, दारू की दुकान बनाई। क्लासरूम बनाने के लिए आपने वोट मांगा था ना कि दारू की दुकान बनाने के लिए। दारू की दुकान बनाने के लिए दारू की दुकान नहीं, आपने तो दारू की दुकान आपने बना दी थी। दवा की दुकान खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। खोला क्या? दारू की दुकान। जितने दारू की दुकान उतने दारू की दुकान तो पूरे खोले हैं। अच्छा, सुनिए, जश्न की तस्वीरें फुल फ्रेम एक बार आपको दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। ये बाहर देखिए, अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर की तस्वीरें हैं।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वाले ये तमाम लोग आज ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। जमकर दिल्ली में बारिश हो रही है। इस बीच मुझे तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, देखिए लोग भीगे हुए हैं लेकिन वहां से हट नहीं रहे हैं। जश्न चल रहा है और इंतजार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले बेल पर और लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहें। बीजेपी हमलावर है, बार बार ये डिमांड कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने का हक नहीं है, लेकिन इस बीच ये भी समझ लीजिए हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ की पैदाइश है वो, और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हालांकि बहुत बड़ा खेल हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई थी और वहाँ पर इंडिया गठबंधन के दोनों साथी, चाहे कांग्रेस हो कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार हरियाणा में अच्छी खासी सीटें अपने दम पर ला सकते हैं और अरविंद केजरीवाल का इस ऐन मौके पर बाहर निकलना वहाँ के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को भी गदगद कर रहा है। ये देखिए, आप एक तरफ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है क्योंकि इस तस्वीर को कैद करना है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद भी वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि बारिश हो रही है, बार बार उनका जो फ़ोन है वो कट रहा है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े, इनफैक्ट लाइव हमारे साथ जुड़े। और ये देखिए, गुलाब के फूल ला कर रखे गए हैं ताकि जब यहाँ अरविंद केजरीवाल आए तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा सके। हर्षवर्धन जी, ये माहौल इस वक्त दिल्ली में है और जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि गेट नंबर 4 तिहाड़ जेल का वहाँ भी तादाद में लोग मौजूद हैं और आप जहाँ पर हैं अरविंद केजरीवाल के निवास पर, वहाँ तो जश्न है, लोग नाच गा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर और देखिए दिलचस्प जो पोस्टर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कुलदीप कुमार विधायक भी नजर आ रहे हैं, सिंघम रिटर्न्स लिखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। तो कार्यकर्ता अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और देखिए बैंड यहाँ पर पहुंचा है, जश्न मना रहे कार्यकर्ता। कुलदीप, क्या कहना चाहेंगे? नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर वापस आ रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली को, देश को शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्र को हराते हुए जेल से बाहर आ रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेल दी है और उसने ये भी कहा है कि सीबीआई तोते की तरह काम ना करे। अगर अब भी भाजपा को शर्म नहीं आ रही, कई तरह की शर्तों के साथ जमानत दी है, सरकार कैसे चलानी होगी वो कोई शर्त नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और जमानत देते हुए ये कहा है कि सीबीआई एक बंद पिंजरे के तोते की तरह काम ना करे। तो सीबीआई आज कहीं ना कहीं उनके आदेश पे काम पर हमलावर है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे रूबिका, यहाँ तस्वीर देखिए अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, अगर दिखाएं तो किस तरह से बैंड यहाँ पर बज रहा है। ये तस्वीर देखिए, बारिश हो रही है, बावजूद इसके कार्यकर्ता जो है वो बैंड पर थिरक रहे हैं। ये तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की। सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, वो भी तिहाड़ गई हैं अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी तिहाड़ पहुंचे हैं। तिहाड़ से रिहा होते ही अरविंद केजरीवाल सीधे अपने आवास आएंगे। अपने आवास पर क्या वो संबोधित करेंगे देखना होगा, क्योंकि जब पिछली बार अंतरिम जमानत मिली थी तब भी उन्होंने संबोधन किया था। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस वक्त लग चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तिहाड़, तमाम नेता तिहाड़ है और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर। ये तस्वीर लगातार हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए इस लिहाज से है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे वो जेल में थे। ऐसे में जाहिर तौर पर हरियाणा में तो प्रचार प्रसार होगा ही, साथ ही जो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है जो कि अगले साल की शुरुआत में होनी है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल का आना आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी
इसी पर ये बहस हो जानी चाहिए कि हरियाणा के चुनावों में क्या खेल हो सकता है। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें लाइव हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जश्न का माहौल ऐसा जैसे अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेल पर सशर्त यानी शर्तों के साथ रिहा हुए हैं। हर्षवर्धन जी, कोई खेल हरियाणा चुनावों में होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, ऐसा कोई खेल बहुत हो जाएगा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात तो सबको पता है ना कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लगता है कि चूंकि केजरीवाल वहीं के हैं तो हरियाणा की कई सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को उम्मीद दिखती है। और यही उम्मीद थी कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरह से कहें कि दोनों ने थोड़ा थोड़ा समझौता करके लोकसभा चुनाव में एक साथ आए थे, इस वक्त वो साथ आने को तैयार नहीं हुए। और अब जो वहां मुकाबला होगा उसमें अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से निश्चित तौर पर कुछ फर्क पड़ेगा, इसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि हुड्डा जी कह रहे हैं वोट कटुआ आए थे, काट ले गए थे, अब इस बार मत काटने देना। अब वो जो कह रहे हैं तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को ही कह रहे होंगे। अब यहीं पर बात देखिए, इस मामले में रवि जी मैं मौका दूंगी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव की एक बात मैं मान गई, ये पूरा टाइम एक नंबर आंकड़ा हर्षवर्धन जी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो वो देते रहे, नॉट बिकॉज लेफ्ट से की तरफ इंक्लाइंड है कि नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से भी एक आंकड़ा दे रहे थे और वो सही साबित हुआ था। तो अगर मैं आपसे इंडिपेंडेंटली अभी अगर इस बारे में पूछूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी नुकसान किसे पहुंचाएगी और फायदा किसे? देखिए, सबसे पहली चीज जो कोई नहीं समझ पा रहा है वो ये है कि ये जो जश्न आज आप देख रही हैं, ये 4.5 महीने बाद 5 महीने बाद दिल्ली के चुनाव की तैयारी का जश्न। फरवरी के अंदर दिल्ली का चुनाव है, तो हरियाणा में इतना स्टेक नहीं है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी के एक खास बात और मैं आपको बता दूं, अरविंद स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग हिज कैंडिडेट्स 1 year before the election। 1 साल पहले कैंडिडेट्स का चयन भी करते हैं और तैयारी भी करवाते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन चुनाव हो, चाहे तीनों जो विधानसभा के चुनाव हो। तो ये जो आप देख रही हैं, इसमें असल में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो फिर से दिल्ली पे आएगा। और जहां तक हरियाणा की बात है, हर्षवर्धन जी ठीक है, एंसेस्ट्रली बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल सिवानी से। सिवानी हिसार के बॉर्डरिंग में छोटी सी तहसील है, तो वो एरिया जो है 2, 3, 4 सीटें जो है दैट विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। उससे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा के चुनाव में इनके पास अभी वहां पे कैडर नहीं है और उस तरह के कैंडिडेट्स जिनका उतना वर्चस्व बहुत एक्टिव लोग हैं सबके साथ। हर्षवर्धन जी, आप भी ये बात समझते हैं, रवि जी भी समझते हैं, और बस जफर इस्लाम साहब एक बात मैं चारों से ये सवाल मैं सबके सामने छोड़ रही हूँ, फिर हर्षवर्धन जी आप ही से शुरू करूंगी, लेकिन सवाल सुन लीजिए बस। मेरा सवाल ये है कि वो राशिद इंजीनियर हो वहाँ पर कश्मीर में, कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, देखिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, हाँ, दोनों शख्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिचुएशन की बात कर रही हूँ। इन सोशल मीडिया पर बड़ा ये चर्चा चल रही है कि इन दोनों को रिहा किया गया है, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, बिल्कुल ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें तो विशेष करके जैसे अब अरविंद केजरीवाल का मसला है, तो आप सोचिए समझौता क्यों नहीं हुआ। मतलब अभी जमानत हो गई, अब हम लोग ये जानते हैं कि सब न्यायालय कर रहा है, तो हम न्यायालय पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये दिख रहा है कि ठीक चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल छूट जाते हैं और कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करते हैं। रशीद इंजीनियर छूटते हैं और उनका हमला भारतीय जनता पार्टी पे है, लेकिन उमर अब्दुल्ला पर ज्यादा हमलावर है। तो कई चीजें ऐसी दिखती हैं कि ये जो प्ले है ये कहीं दिखता है। और अरविंद केजरीवाल कोई कुछ भी कहे, विवेक जी कह रहे हैं 3-4 सीटें, अभी हुड्डा जी ने बताया ना कि पिछली बार जेजेपी ने सिर्फ 9 सीटों में ही खेल बिगाड़ दिया था, नहीं आ पाई थी कांग्रेस की सरकार। तो क्या ऐसी स्थितियां फिर से बनती हुई दिख रही हैं? इस पर हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। हाँ, रवि जी, देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत हरियाणा के अंदर नगण्य था, बिल्कुल कोई खास उनकी वहां पे पैठ नहीं थी। पर एक बात विवेक से मैं एग्री करता हूं कि 5 से 7 सीटें जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल पुश्तैनी गांव के और तहसील के पास की हैं, वो निश्चित रूप से इफेक्ट होंगी। और एक और बता दूं मैं आपको, जो वोट कटुआ जो बता रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, मैं बोलता हूं आपको कि किसी का वोट नहीं, सिर्फ भाजपा का वोट कटेगा, क्योंकि भाजपा इज ए कंबाइंड एनिमी फॉर कांग्रेस एंड आप बोथ, दोनों का एजेंडा एक ही है। गठबंधन भले ना हुआ हरियाणा के बारे में जानते भी हैं
कि रवि जो जी, भी कटेगा वो रवि जी, वो आप भाजपा हरियाणा का के ही वोटर कटने के वाला बारे है में और पुख्ता तौर भाजपा पर की जानते भी 15 हैं। सीटें नहीं आएंगी। सुनिए, नहीं, मैं ये दावा, हुड्डा जी ज्यादा समझ रहे हैं कौन वोट काटेगा या मैं रवि बोल जी रहा समझ हूं रहे ना, हैं? आपको 3 मुद्दे हैं। हुड्डा जी कह रहे हैं कि हरियाणा आम में 3 आदमी मुद्दे पार्टी हैं। वोट कटवा पहला है। मुद्दा है काउ विजिलेंटी का, जो इन्होंने लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को जान से मारा है। एक बच्चे को अभी अभी मारा है इन्होंने। दूसरी बात जो फार्मर प्रोटेस्ट है, अरे मुद्दे जो भी है मैं समझ रही हूँ, पर सुनिए, हरियाणा के बारे में, बीजेपी को ही हरियाणा के वोटर के बारे में, हरियाणा के रहवासियों के बारे में एक बहुत खास बात है। वो इतना जल्दी जो है उनको कोई भी बरगला नहीं सकता, इधर उधर नहीं कर सकता है। और मैं आपको एक किस्सा सुना देती हूँ, अभी हाल फिलहाल मेरे सुनने में आया है। रवि जी सुनिए तो सही, 10 साल तो सुनिए तो सही। आप ये जो अरविंद केजरीवाल 8-10 सीटें उनके पुश्तैनी गांव के आसपास की जीत लेंगे, ये जो आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हरियाणा में एक संत महात्मा आदमी गया, मिशनरी का था वो, ठीक है। अब कोई इस बात को अन्यथा ना ले, इट्स जस्ट, ये सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। तो वो मिशनरी का आदमी जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने ये कहा कि देखिए, आप सबको यीशु मसीह के बारे में पढ़ना लिखना चाहिए और अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये किस्सा है। तो भाई उन्होंने कहा ये कौन है भाई, जीसस है कौन? तो उन्होंने कहा कि जीसस जो है वो भगवान के बेटे हैं, सन ऑफ द गॉड, ठीक है, भगवान उनके फादर हैं। तो वहाँ बैठे हरियाणा के एक ताऊ ने कहा कि देखो ऐसा है, जब तक बाप जिंदा है हरियाणा में बेटे को कोई ना पूछता। बात यहाँ खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं रवि जी आप? ये हरियाणा है। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि कहाँ पे राम रहीम है और कहाँ पर संत रामपाल है और कहाँ पर और संत है हरियाणा के। उन सब के लक्षण देश देख चुका है और किस तरीके से उन्हें बार बार पैरोल देके इन्होंने 9.5 साल में खट्टर जी ने हरियाणा का सत्यानाश किया है पूरा। और ये जो अब नायाब सिंह सैनी लाए गए हैं 6 महीने पहले, इनको तो कोई जानता भी नहीं है, सीट बदलते घूम रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। और हुड्डा साहब के बारे में क्या राय है आपकी? और 15 वो चुनाव के बाद देखा जाएगा, 15 सीटें इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। अच्छा भाई, जफर इस्लाम साहब दोनों तरफ से घिरे हैं आप, समझ गए? इशारों में समझ लीजिए रवि जी जो कह रहे हैं। देखिए रवि जी को मालूम है साथ नहीं आए, लेकिन मजबूरी इनकी की बुराई नहीं कर सकते। हकीकत तो यह है कि आपने सुना होगा कई बार कहावत, रूबिका जी, खास के मुस्लिम समाज के लोग इस कहावत को बार बार इस्तेमाल करते हैं, 2 मुल्ला में मुर्गी हराम। तो ये आपस में दोनों वैसे भी हार भी रहे थे और दोनों मिलेंगे और भी ज्यादा जनता इनको हराएंगी। इसलिए इन लोग दोनों की जो नियत जो है वो सिर्फ सत्ता पाने की नियत है, जनता की सेवा करने की नियत नहीं है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो साथ आते तो भी आते और मुर्गी आप है, मुर्गी आप है, इसमें सारे किस्से में मुर्गी आप है। सुन लीजिए, अभी आप जो आगे आने वाले मुर्गी आप है, ये याद रखिए रवि जी। अभी रिजल्ट जब आएगा तो आपके खाते में कुछ नहीं रहेगा और आप अलायंस पार्टनर के खाते में भी कुछ नहीं रहेगा, तो आप दोनों का हाथ खाली रहेगा और आप भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आज हंस लीजिए, पर ये मान लीजिए जफर इस्लाम साहब, आप नैरेटिव में आप लोग जो हैं अभी थोड़ा सा खुद साबित हो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि भगदड़ मची हुई है, मैंने बकायदा आंकड़े देखे हैं। कांग्रेस के 31 लोग इंडिपेंडेंटली बागी खड़े हैं मैदान में और आपके 34, महज 3 ज्यादा है। लेकिन माहौल क्या बनाया जा रहा है कि बीजेपी के बागी उतर गए हैं मैदान में, जबकि उतनी ही संख्या में कांग्रेस की बागी है। नैरेटिव समझिए आप। देखिए रूबिका जी, इस तरह के नैरेटिव सेट बार बार इन लोग करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर जो बाहर पार्टी का दामन छोड़ के बाहर खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसको वोट कभी नहीं देता। तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कौन बाहर में खड़ा है, कौन बागी हमारे लिए कोई नहीं। जो पार्टी का टिकट जो मिला, नहीं पार्टी का जिसको टिकट मिला वही हमारे लिए, जनता के लिए। अरे महाराष्ट्र और अरे हिमाचल क्या भूल गए? हिमाचल में क्या वोट कर
हमें वोट कम मिला हिमाचल में? नहीं, आपके हमें वोट कम मिला। बागियों ने क्या खेल किया था? हमें वोट कम मिला, हमें वोट कम मिला। रिका जी बताइए, आप हिमाचल में कहीं से भी कम मिला वोट? मैंने कहा ना, वोट कभी कभी हो सकता है कि उसमें कुछ छोटे छोटे मार्जिन से 200, 500, 50 वोट से आगे अगर कोई जीत गया तो ठीक, उनकी किस्मत अच्छी है नहीं कह सकता, लेकिन वोट कम हुआ, हमारा परसेंटेज कम हुआ जरा सा भी। तो हिमाचल में बताइए आपकी नहीं हुआ ना, इसलिए कि जनता मॉरल विक्ट्री की बात कर लेते हैं। सर, सत्ता अगर आपके हाथ में आई, क्यों आप लोग चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो वोट कितने पड़े, वोट प्रतिशत कितने बढ़े, आपको सत्ता मिली कि नहीं मिली, बात वहां पर खत्म हो जाती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। या फिर ये मॉरल विक्ट्री खेली जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब देश कोई शब्द से भी जरा सा, मतलब ये जब कोई मॉरल विक्ट्री कहता है ना तो जनता इसको कतई न स्वीकार करती, बल्कि हंसती ही है। एक वोट से भी कोई अगर जीत रहा है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वही जीता हुआ है। बिल्कुल। ये वाला तर्क तो कभी चलना ही नहीं चाहिए, और ये तर्क है भी नहीं, क्योंकि इस तरह से तो फिर कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई कहेगा कि हम इतने वोटों से जीत गए, इतने वोटों से हार गए। मेरा ये मानना है कि जनता का भरोसा हासिल करने में जो नाकाम होता है वो इस तरह के तर्क देता है। जब जनता का भरोसा होता है तो वो सत्ता में बैठा होता है और उसके सामने कहा जाता है कि हम मोरल विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, समझे ना? मैंने तो सिर्फ मैंने सुन लिया। मैंने सिर्फ इतना, हर्षवर्धन जी बहुत बड़े पत्रकार है, मैं इनको उनकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि हमने कहा कि हमारे वोटर्स जो है वो कोई बागी खड़ा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पार्टी का जो सिंबल लेके खड़ा होता है उसको ही समर्थन प्राप्त होता है, और वोटर्स के जब हम जाते हैं उनके पास तो उनको उनका समर्थन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए हमें वोट कभी हमें कम नहीं मिला, यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ये बात हकीकत है कि हम हार गए, कुछ सीटों में हमें कमी मिली और हम हारे और सरकार उनकी मिली, लेकिन देखिए वहीं से उसी पार्टी में तोड़ फोड़ चलते ही जा रहा है, और वो लोग नाखुश है, वहाँ जनता भी नाखुश है और वहाँ के अंदर की पार्टी के लोग भी नाखुश है, और अगली बार उसका नुकसान उनको झेलना भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस वक्त आप समझिए ना दोनों तरफ से। ओके, हर्षवर्धन जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जफर भाई बाकी सब सही कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज, हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बागियों ने ही हराया। हमें वो याद है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहते एक बागी उम्मीदवार को फोन करना पड़ा था। अगर आप अपने बागी नहीं संभाल पाएंगे, हरियाणा में भी भाजपा की मुश्किल घर की है, न तो भाजपा के वोट कम हुए न उनका समर्थन कम हुआ, यही सबसे बड़ी मुश्किल होने जा रही। जफर साहब, और ये आपके लिए इस वक्त एक्सेप्ट करना मुश्किल भरा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वहाँ हरियाणा में, और सिर्फ हरियाणा एक इस वक्त आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है ना, मैंने तो बता दिया हिमाचल प्रदेश में यही हुआ था। आप झारखंड देख लीजिए, रघुवर जी को किसने हराया था? एक बागी नहीं हराया था ना? किस आइडियोलॉजी से आ रहा था? आप ही की पार्टी की आइडियोलॉजी से आ रहा था ना। और ये बात अलग है कि आप कह सकते हैं कि भाई देखिए हम पार्टी इतना कुछ देती है, एक टाइम टिकट नहीं देती है तो वो लोग बोरा जाते हैं, तो यही काम तो फिर कांग्रेस भी कह सकती है कि जब हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो बोरा जाते हैं और फिर बीजेपी में आ जाते हैं। रूबिका जी देखिए, मैं कोई कांग्रेस के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के या किसी एक कैंडिडेट के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ कि जब जनता के समर्थन के लिए हम जनता के दरबार में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लेके कोई भी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उसको समर्थन प्राप्त होता है। हो सकता है कुछ ऐसी सीटों में कभी हमारे पार्टी के कोई बागी लीडर खड़े हुए और उनको समर्थन थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया और बहुत उससे उनका वर्चस्व बना था। ठीक है, आप मैं समझ गई, ठीक है, आपने दे दी, अपनी सफाई दे दी, लेकिन फिर याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं बेल पर। क्या यहाँ पे बेल पर रिहा हो रहे हैं? आप खुद ही रवि जी भूल जा रहे हैं। बेल पे है, फेल होंगे फिर जेल से निकले बेल पे, अब बेल से निकले। अरे आप कितना भी परेशान होइए, कितना भी आप बातें करिए, अब आपके लिए आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जफर इस्लाम साहब, आप ये नोट करके रखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, आप ये निश्चित समझिए बाहर आना आपके लिए खतरे की घंटी है। वो चंदगी राम अखाड़ा से अरविंद केजरीवाल जब रिहा होंगे ना रवि जी, फिर एक रोड शो करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब 177 दिन के बाद वो रिहा होकर आएंगे तो वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि लो मैं आ गया, बचना हो बीजेपी वालों, लो मैं आ गया। यही होने वाला है विवेक श्रीवास्तव।
देखिए बड़ी सीधी सी बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेंथ हरियाणा भी नहीं है, पंजाब ट्रांजिशनरी है, और उनका जो असली जो ताकत है उनकी वो दिल्ली और दिल्ली की जनता है। इस बात को आप समझिए, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी अभी भी, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव है और यहाँ पे दिल्ली में उनकी मशीनरी, इवन वो जेल में थे फिर भी एक्टिव है ये डिसाइड करने में क्या होगा, कौन लड़ेगा क्या नहीं। हरियाणा यस, और अगर बीजेपी ने सीबीआई के थ्रू, ईडी के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू कुछ पेपर्स, अगर ये सिंपैथी फैक्टर है विवेक, प्लीज टेल मी वन थिंग, अगर ये सिंपैथी फैक्टर आपको लगता है कि इतना उनके पक्ष में आ जाएगा कि फरवरी में दिल्ली में वो चुनाव जीत जाएंगे, तो लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसी वक्त वो बेल पर आए थे ना बाहर, बड़े बड़े लंबे ताकतवर भाषण दिए थे, एक को सीट नहीं ला पाए। नहीं, देखिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी लोकसभा या सेंट्रल इलेक्शंस जो हमारे लोकसभा के होते हैं उसमें उन्होंने कभी भी 2013-15 से लेकर के आज तक अगर आप ट्रेस करेंगे तो दिल्ली की जनता ने कभी भी उनको उस तरीके से नहीं देखा। लेकिन दिल्ली की जनता ने जरूर समझा है कि हमारे लोकल गवर्नेंस के लिए, लोकल इश्यूज के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए, हमारी असेंबली के लिए दिस इज द राइट पार्टी, ही इज द राइट चीफ मिनिस्टर। ये आपको मानना पड़ेगा। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाला मॉडल अभी भी दिल्ली के दिल में बसता है हर्षवर्धन जी? He will revamp it। जब वो बाहर आ गए तो आप देखिएगा तो 24 घंटे के अंदर बड़ा एक्टिव आदमी है, इज एन IITian। ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प पता है भाई क्या करना है, जनता की जो कहते हैं ना याददाश्त बड़ी छोटी होती है हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संदर्भों में समझना चाहिए। ये ठीक बात है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाती है। पहले 68 जीत लिया, फिर अभी 62 जीत लिया, लेकिन अब के हालात जरा समझिए। अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई बहाना नहीं, MCD अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की छवि कट्टर ईमानदार वाली जो थी, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार उनके अपने घर में दिखा, भ्रष्टाचार दिल्ली जल बोर्ड में दिखा, भ्रष्टाचार दूसरी योजनाओं में दिख रहा है। अब वो वाले अरविंद केजरीवाल नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि भीड़ आई है जेल से छूटने पर, तो ये तो स्वाभाविक है भाई। अरविंद केजरीवाल कोई छोटे नेता नहीं है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनी है, पंजाब में भी सरकार है, तो इतने कार्यकर्ता आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली की सड़कें भर जाया करती थी जब वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करते थे, आज जो है वो सिर्फ उनके घर के बाहर वो नजारा दिख रहा है। लेकिन हम उस रोड शो का इंतजार करते हैं ना, जो चंडीग्राम से वो कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं। वो भीड़ वहां भी नजर आएगी या नहीं आएगी ये देखेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।